यदि आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है और कैशलेस इलाज की आस लगाए हुए हैं तो आपको अब बड़ी निराशा होगी। भोपाल के निजी अस्पतालों में अब कैशलेस की सुविधा बंद होने जा रही है, यानी कि अस्पताल से निकलते वक्त आपको जेब से पैसा भरना होगा, जिसे बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। भोपाल के तकरीबन सभी बड़े प्राइवेट अस्पताल किस नाराजगी में ये कदम उठा रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाम निजी अस्पतालों की लड़ाई में पिस रहा है आम आदमी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदकर कैशलेस इलाज की उम्मीद लगाए बैठे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निजी अस्पतालों ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो कैशलेस इलाज नहीं करने वाले। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स ने विरोध की शुरुआत की और अब निजी अस्पतालों ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया और 1 सितंबर से कैशलेस इलाज बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाले इलाज के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 4 ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको पूरी तरीके से अस्पतालों ने कैशलेस सेवा के लिए इनकार कर दिया है। उसके पीछे की 4 मुख्य वजह है। सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस कंपनियां मोटी प्रीमियम की रकम लेती हैं, बाद में मरीज का जब इलाज हो जाता है उसके बाद जब हॉस्पिटल को भुगतान करना होता है तो काफ़ी डिटेक्शन करके अस्पतालों को भुगतान किया जाता है और यही वजह है कि निजी अस्पताल सबसे ज़्यादा इन 4 कंपनियों की वजह से परेशान है। इस टकराव की जड़ इंश्योरेंस कंपनियों का एक नया कॉमन इम्पैनलमेंट एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई बड़ा निजी अस्पताल सर्जरी करता है, कोई छोटा अस्पताल सर्जरी करता है, तो फिर दोनों को एक जैसा ही भुगतान किया जाएगा। अलग अलग अस्पताल के हिसाब से अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं, लेकिन बीमा कंपनियों ने सभी अस्पतालों को एक तराजू में तोल दिया है और इसी विरोध के बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अस्पताल में मान्य नहीं होगी। अगर मरीज रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें पहले अस्पताल को पैसा देना होगा, इलाज के बाद में कंपनी में क्लेम करना होगा, यानी कि नुकसान जनता का होगा। हालांकि निजी अस्पतालों का कहना है कि बजाज एलियांस, केयर हेल्थ, निवा भूपा और स्टार हेल्थ कंपनियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को अस्पतालों में अमान्य किया गया है। बाकी कंपनियों से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती रहेगी और अभी इस पे भी विचार चल रहा है। आज वहाँ पे दिल्ली में मीटिंग है, क्योंकि ये 4 कंपनीज ने जो इंश्योर्ड पेशेंट्स इंश्योर्ड होते हैं उनसे तो हैवी अमाउंट ऑफ प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स के साथ ये इतना लो पैकेज, लो रेट देते हैं कि उस पर काम करना संभव नहीं है और जिन लोग इस प्रो रेट पे एग्री नहीं करते हैं उनको वो हटा देते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने एग्रीमेंट कर भी लिया है वो पेशेंट के जाने के बाद, इन लोगों के अप्रूवल के बाद भी वो हैवी डिडक्शंस करके वहाँ से पैसे काट करके भेजते हैं। कैशलेस इलाज बंद होने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होते ही पूरा खर्च खुद उठाना पड़ेगा। बाद में उन्हें रीइंबर्समेंट क्लेम करना होगा, जिससे न केवल समय खराब होगा बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा और कई बार ये क्लेम सेटलमेंट नहीं भी होते हैं। यही कारण है कि आम जनता परेशान है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो अब सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी अगर इलाज कैशलेस नहीं हो सका तो फिर आम आदमी भला किस पर भरोसा करे। अस्पताल और बीमा कंपनियों की इस जंग में जनता पिसती दिखाई दे रही है, जिससे इलाज का खर्चा उठाना पहले से ही मुश्किल है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार, बीमा कंपनी और अस्पताल तीनों मिलकर कोई ठोस समाधान निकालें, जिससे मरीजों को इलाज के दाम पर राहत मिले, परेशानी नहीं।